शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। बाबा कहता, विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। तो यह बाबा ने मुरली चलाई है शिवरात्रि के ऊपर। शिवरात्रि अर्थात ही बाबा कहता, बच्चे वहाँ विचित्र बाप और विचित्र बच्चों का जन्म एक साथ है। कहता बाबा, ऐसा जन्मदिन सारे कल्प में किसी बाप और बच्चे का नहीं होगा। और बाबा कहता है कि यह ड्रामा में उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने और सुनने का श्रेष्ठ पार्ट मिला हुआ है। कहता बाबा। और बाबा कहता है कि बच्चे, जब बाप और बच्चों का एक ही जन्म है तो इस जन्म पर बहुत सारे विशेषताओं की माला बाप ने हम बच्चों को डाली है। आदि से लेके अंत तक अनेक विशेषताएं हैं, विशेषताएं रहेंगे, सारा कल्प ही विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की आत्माओं से आप श्रेष्ठ आत्माएं महानता के नज़र से देखेंगे। तो बाबा पूछ रहा है कि अपनी विशेषता को जानते हो क्या? आपकी विशेषता का वर्णन करते हो क्या? तो कौन सी विशेषता है आपकी? बाबा ही कहता है कि बच्चे, आपकी विशेषता है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसो परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वांग सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न। यह विशेषताएं हैं। और यह विशेषताएं बाबा कहता, यह विशेषताएं बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे के रूप में मिली है। कहता बाबा, और जो मिली हुई है उसको मेरा कहना, अर्थात वहाँ पे अभिमान या अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। कहता बाबा, वह किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई भी गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा तो उसका निशानी है। कहता बाबा, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। विशेष आत्माएं हो, परमात्मा देन के अधिकारी हो। तो बाबा क्या कहना चाहता है हम बच्चों को? सबसे आसान तरीका है संकल्पों के खेल से बाहर निकलने का। परमात्मा के गुण, उनके जो सत्यता का स्वरूप है, उसमें रमण करना। जो उनके लिए सत्य है वही मुझ आत्मा की क्वालिटी है। जो उनका सत्य है, मैं भी वही मास्टर सत्य हूँ। बाबा से आत्मा पूछती है, बाबा आप असोचता कैसे हो, निसंकल्प कैसे हो, बाबा आप अकर्ता कैसे हो? जब बाबा का सत्य समझ में आएगा तो ही अपना सत्य भी हमको समझ में आएगा। बाबा अभोक्ता कैसे हैं? क्योंकि बाबा ब्रह्मा तन के आधार लेकर करता भी होता है, भोगता भी है, अर्थात संकल्प करता है। यह सब दिखता है ड्रामा में। बाबा ये सब कर रहा, इसलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा बाबा से कराता है। और बाबा भी कहते हैं कि मैं वहाँ 0 हो जाता हूँ। सत्य के बारे में, सत्य बाप के साथ सत्य आत्मा ड्रामा में बंधायमान है। पार्ट में अभिमान, अपमान, निंदा, स्तुति, मैं, मेरा, हार जीत, संबंध, बंधन, त्याग और भाग्य, भोक्ता अभोक्ता, इन सब में मैंपन 0 हो। कहता बाबा, लेकिन आत्मा परमात्मा पार्ट अनुसार किया, लेकिन जहाँ कर्ता होता है
भोग ले रहा हूँ फिर भी अभोक्ता, उसमें मैंपन वहाँ 0 हो। जहाँ मैंपन 100% 0 लेवल है, एक है संकल्प का स्वरूप, दूसरा है मैं आत्मा प्योर अपने संकल्प मन द्वारा करा रहा हूँ, लेकिन उसके फीलिंग से भी 100% 0 है। इस अवस्था को आप दृढ़ रहो कहता बाबा। हम बार बार संकल्पन का दर्पण यूज करते हैं, देखते रहते हैं, उसके थ्रू व्यक्ति को, परिस्थिति को, आने वाले कल को या जाने वाले कल को देखते रहते हैं संकल्पों के दर्पण में। आत्मा बार बार उसको यूज करती है और उसका स्वरूप बन जाती है अभी के पार्ट में। लेकिन आत्मा ने ही 84 जन्मों का चक्र लिया है। लेकिन जब हम स्मृति में आते हैं तो अभी संकल्प, बोल, कर्म में अपने ही ड्रामा के अंदर जबरदस्त उसका वार होता है, क्योंकि वहाँ एक जन्म में एक संकल्प में आत्मा जीती है, यानी एक ही फीलिंग का अनुभव एक जन्म आत्मा ने किया है। इतना गहरा संकल्प का फीलिंग उसके अंदर है। लेकिन अब जब वह व्यक्ति या वह आत्मा मेरे सामने आती है जिसके साथ मैंने जिया है, तो वह फीलिंग एक सेकेंड में हमको वार करता है, क्योंकि अभी आत्मा जागृत हुई है। वह एक जन्म में एक गुण, एक बोल, एक कर्म, संकल्प, उसका हम स्वरूप बनकर उसको अनुभव किया है, उसमें थे, जिया है। और अभी सारा चिट्टा मुझ आत्मा का वह सामने आता है रिवर्स के रूप में, क्योंकि अभी आत्मा की रिवर्स जर्नी प्रारंभ हुई है। तो सारे जन्मों की कहानी व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा, समय द्वारा, संकल्पों के द्वारा जो जर्नी हमें की है, अपनी ही जर्नी रिवर्स करती है। तो वहाँ परमात्मा हम आत्माओं को रिवर्स जर्नी के समय ही बाहर से, यानी आत्मा ट्रेन में बैठी है और बाबा ट्रेन के बाहर से डायरेक्शंस देते हैं, क्योंकि आत्मा जागृत है, अर्थात उसका स्पीड अभी रॉकेट से भी तेज है। रिवर्स जर्नी, उसमें साइड सीन्स तो बहुत आएंगे, लेकिन उसे देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, अपने को इससे अलग अनुभव करो कहता बाबा। संकल्प तो आएंगे लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनो कहता बाबा। बच्चे यहाँ आप अलग हो जाओ, यही बाबा कहता है, क्योंकि आत्मा ने सूक्ष्म वाइब्रेशन पकड़े हुए हैं। यहाँ भी परमात्मा का कनेक्शन हमारा वाइब्रेशन के द्वारा ही है और परमात्मा के साथ हमारा प्योर वाइब्रेशंस है। लेकिन वही पार्ट में हर व्यक्ति के साथ, हर संबंध के साथ पहले तो प्योर 100%, फिर 0 लेवल में वह पार्ट आ जाता है। उस व्यक्ति के साथ बजाते समय प्योर रहता है, लेकिन बाद में अनप्योर हो जाता है। तो यह हर एक संबंध के साथ अनुभव होता है। तो यह अभी रिवर्स वार करेंगे बच्चे कहता बाबा। लेकिन अभी बाबा के साथ हमको अकेले जर्नी नहीं करनी है, बाबा के साथ हमको रिवर्स जर्नी करनी है। प्रूफ, तब हम फीलिंग प्रूफ होंगे, इमोशन प्रूफ होंगे, थॉट प्रूफ होंगे, टाइम प्रूफ होंगे। उसका आदि मध्य अंत का वार हमारे ऊपर नहीं होगा और सारा लेवल ही जैसे एक होगा। तो बाबा कहता बच्चे इसमें दृढ़ता रखो। जहाँ दृढ़ता है वहाँ 100% सफलता है कहता बाबा।
क्योंकि यह आत्मा का नेचर है। अभी दृढ़ता पर अंडरलाइन करो और अंतर्मुखी भी बनो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।